तो मोदी जी छिल रहा है बेवकूफों की सरकार में। इन बेवकूफों की सरकार में भाई साहब मैं बता दूं कि एक लाइन कही जाती है, कमरिया तोड़ दे महंगाई, और सत्ता बदले नेता बदले झुकते काम में आई, और वोट लगाए में जिताओ ना हम तरस तरस पछताई, कमरिया तोड़ दे महंगाई। 100 रुपया की करी मजूरी पेट की आगे बुझाई, और दाल तेल 100 रुपया होएगा बोलो का हम खाई, कमरिया तोड़ दे महंगाई। बताओ दाल तेल 100 रुपया होएगा बोलो का हम खाई, कमरिया तोड़ दे महंगाई। अब क्या है कि रिश्तेदार आते हैं तो गए न बजाए तरकारी ले कनवा बैंगन लाई, गरीबी का हाल बता रहे हैं, और कनवा काने जो बैंगन ले आए, गए बाजारे तरकारी ले कनवा बैंगन लाई, कमरिया तोड़ दे महंगाई। महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, और छोटी बहन के आए गोनुआ नैनन नीर भाई, कमरिया तोड़ दे महंगाई। इतनी महंगाई बढ़ गई है चरम सीमा पर, नेताजी की कार से कुचल गया मजदूर, और 20 सड़क पर मर गया, हुई गरीबी दूर। ये जुमलेबाजी सरकार नहीं चलेगी, मैं से उखाड़ फेंकूंगा सरकार को। डेमोक्रेटिक हमें सरकार चाहिए। ये जो है वोट को अपने आप में क्या कर लेते हैं, वोट को अपने आप में मालूम साझा कर लेते हैं, एक दूसरे का वोट बेईमानी करते हैं। ऐसी सरकार में नहीं चाहिए, डेमोक्रेटिक सरकार चाहिए, जो बाबा साहब ने आर्टिकल 1918 के तहत हमें बोलने का अधिकार दिया। मैं अपनी बात को रखूंगा और ऐसी सरकार को मैं उखाड़ फेंकूंगा। 400 सीटें आ रही हैं। अरे ऐसी कैसी 400 सीटें की 400 सीटें जो है, ये जो जुमलेबाजी, लोगों को बहकाना। तुम्हें मालूम है इस देश का हर नागरिक परेशान है। हम आज भाई साहब राशन नहीं लेते, कसम से खाता हूं मैं राशन नहीं लेता हूं, मैं राशन का विरोध करता हूं। और जिसने बेकार मतलब चुपके का मतलब बिना आलसी का भोजन खाया, वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता है। जवाब मैं कहता हूं, और तुम लोग खाते रहना। जिस तरह से एक मेढक होता है, मेढक को कढ़ाई में गरम कढ़ाई में डालो तो वो गरम कढ़ाई में डालते रहोगे, वो एब्जॉर्ब करता रहेगा, अपने आप को एब्जॉर्ब करता रहेगा। एक दिन उसकी हालत ये होगी कि उसे कूदने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इस तरह से हमारी इस सरकार हमारा काम कर रही है, और मैं इस देश से इसीलिए ऐसी सरकार से परेशान हूँ। किसको लाओगे? हैं? मैं ऐसी सरकार लाना चाहता हूँ जो हमें मेढक ना बनाए, हमें सबका साथ और सबका विकास करे। हमें ऐसी सरकार चाहिए। आज मैं भाई साहब LLB BTC MA इंग्लिश से हूँ, और आज तक वैकेंसी नहीं आई, 5 साल से भर्ती नहीं आई। मोदी जी कह रहे, मोदी जी सुनो, बाबा ने बिल्डोजर लाके खड़ा कर दिया। अरे भाई ऐसी सरकार चाहिए तुम्हें? भाई हमें क्या है, कानून चाहिए। हमें क्या चाहिए? कानून के तहत काम करना चाहिए। तुम जबरदस्ती किसी की बिल्डिंग गिरा दे रहे हो, गरीबों को नहीं समझ रहे हो। को इतनी दम नहीं है कि पेपर भी लीक होने तो रोक ले। सरकार में क्या है बताइए? कितनी सरकार में हर भर्ती में पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियां? अरे यार मुख्यमंत्री ने कहा है ना, उत्तर प्रदेश में योग्य युवा नहीं, किसको रोजगार देना? तुम कह रहे भर्ती नहीं होगा तो विदेश से लागे, 60 लाख इनको कटवाए हो। नहीं, यूपी पुलिस में 60 लाख नहीं, 60 लाख फॉर्म कैसे पड़ गए? 5 किलो राशन में यूपी पुलिस में 60 लाख फॉर्म कैसे पड़ गए? व्यवस्थाएं तुम्हारी है ना, व्यवस्थाएं तुम्हारी है, तुमने योग्य बना ही नहीं पाया। सही से परीक्षा करवा नहीं पाते इंटरमीडिएट की, या फिर एकेडमिक परीक्षा नहीं करवा पाते, कंपटीशन की परीक्षा सही से नहीं करवा पाते। और जो जय श्री राम लिखता है वो पास हो जाता है। और जबकि कबीर ने कहा था पंडित बात बजनते झूठा, भैया रुको, कबीर ने कहा था पंडित बात बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गत पावे, खान कहा मुख मीठा, आग के पांजे जाते जलम कहा त्रसा बुझाई, भोजन कहा भूषज भाजे तो सब कोई तर जाई, नर के साथ सुहार बोले हर प्रतापन जाने, और उड़ जाए पंछी भौरन सुरते आवे। अर्थात ऐसे राम की हमें जरूरत नहीं जो शंभुक ऋषि का वध किया, जिसने समाज में व्याप्त बुराइयों को नहीं रोक पाया। और दिनों दिन देखो राजस्थान की कहानी है, जा देखो राजस्थानी कहानी है, जो वीडियो में लाइव दिखा सकता है। कल वो मंदिर में घुस गया, मंदिर में, और उसे अछूत था बेचारा, और मंदिर में घुस गया, घुसने के बाद वो मूर्ति अपवित्र हो गई, उसे फांसी पर चढ़ा दिया। ऐसी सरकार में काम हो रहा है। बताओ, अच्छा एक बार बताओ, ये क्या है ड्रामा? अच्छा एक बार बताओ, ऐसे राम हमें सवाल भी ले लो भाई साहब। देश की राष्ट्रपति को भगवान श्री राम के मंदिर जब शिलान्यास हुआ था तो क्यों नहीं बुलाया? अछूत है, मतलब उनसे क्या है, एसटी में है तो उन्हें अधिकारी नहीं है। तो भैया केरल में कुछ समय पहले स्त्रियों को स्तन ढकने का हक नहीं था, तो उस स्त्री ने जबरदस्ती अपने स्तन को काट दिया। उस समय कर लगाया जाता है स्तन ढकने का। जवाब मालूम है? यही हाल उत्तर प्रदेश में देखो, गुरु नानक, अर्जुन देव, अमरदास, चोखावेला, सोतागाई, गोरखवार, सेनानाई, दादू दयाल, दरिया, नरसिंह मेहता विधर्मी विचारों का खंडन किया और अपनी विद्वत्ता से सिद्ध कर दिया कि ज्ञान प्राप्त करना ऊंची जात वालों की भपौती नहीं है।
ये सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हमें संविधान यही बताता है। पहली शिक्षिका जो थी, पहली शिक्षिका कौन थी? पहली शिक्षिका ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले थी। उन्होंने कक्षा 3 पढ़ी थी। 1898 में वो प्लेग से मर गई थी। बच्चों को लाद लाद के ले जाते। तो कह रहे कथा हम करेंगे, भागवत हम करेंगे, रामायण हम करेंगे, भावन हम करेंगे। अगर आप श्री कृष्ण की बात कर रहे हो तो उन्होंने कहा मैया होने चरइयों गैया सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। भैया हमका गैया चरावे के लिए पैदा हुए, हमें कलम चलाने के लिए पैदा हुए हैं, गोबर डालने के लिए पैदा नहीं हुए। तो हमें ऐसे भगवान, मतलब भगवान जो हुए हैं वो अवतार लेते हैं। राम या जितने भी है ये अवतारी नहीं होते। यार कैसी बात कर रहे हो? मोदी जी कह रहे सपा बसपा और कांग्रेस वाले आ गए तो तुम्हारा मंगलसूत्र अब्दुल को दे देंगे। देखो हमारे देश में अगर बात करो हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाइयों, हमें धर्म पर लड़ाया जाता है। भाई साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है पूरे भाई भाई। ये बेकार की बातें हैं भाई साहब। अगर आप जातवाद में फंस गए तो कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। नेल्सन मंडेला की कहानी याद करो। अपार्थीड जो रंगभेदी का मामला था उन्होंने खत्म किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो काले थे और काले लोगों को सिर ऊंचा करके चलने की अनुमति नहीं थी। संविधान और मनुस्मृति में क्या अंतर? मैनी डिफरेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मनुस्मृति। इतना अंतर है कि वो यह बताता है कि यदि मनुष्य बात करता है, ब्राह्मण के सामने अगर मनुष्य बोलता है तो उसकी जिब्या काट देनी चाहिए, ऐसा हम सुनते हैं। वो कहते हैं कि तुलसीदास कहते हैं विप्र पूजय गुण ज्ञान जो ही ना और शूद्र पूजय ज्ञान प्रवीणा। भाई साहब ऐसा क्या मामला है? शूद्र कितना भी ज्ञानवान हो वो नहीं पूजा जाएगा और ब्राह्मण बिल्कुल मूर्ख हो फिर भी पूजा जाएगा। ये सब ड्रामा क्या है? उन्होंने कहा था एक और उन्होंने कहा है राम भद्राचार्य। हाँ राम भद्राचार्य बीमार पड़ गए, फिर राम मंदिर में क्यों नहीं ठीक हो पाए? वो तो फिर आगरा में मतलब एसी में पड़े जाके। ये सब तो भाई साहब राम हमें मतलब नास्तिक हैं। आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। मैं ईश्वर में विश्वास करता नहीं हूँ और जो भी ईश्वर में विश्वास करता है मैं उसे मानसिक गुलाम समझता हूँ। क्योंकि वो मानसिक गुलामी की तरफ जाता है, क्योंकि जिसे अपने आप में खड़े होने की जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे यूपी में फिर से। मोदी को भी ला सकते हैं, वो जो रेवन्ना को भी ला सकते हैं। क्या उनके लिए जो नीलम मोदी रुपए लेकर भाग गया है, विदेश चला गया है, तो उसको भी तो ला सकते हैं। जो अभी 3-4 जो हाथरस कांड में लड़की जो अभी हत्या हमारी मनीषा जो थी वो उसका हुआ तो 300 छोड़ दिया, मुसलमान मार दिया। आज तक आप बताइए आप किस धर्म से हैं, किस कास्ट से? मैं आपको पूछ रहा हूँ। हम हिंदू धर्म से। भाई कास्ट उसमें हिंदू में भी कास्ट है। ओबीसी में कौन सी कास्ट? ओबीसी में है। नहीं ओबीसी है, मान लीजिए मैं ओबीसी है। आज तक मुसलमानों ने आपसे कितनी लड़ाई की? एक मिनट, आपसे कितनी मुसलमानों लड़ाई की? मुसलमानों ने जिनको सताया है यहाँ कोई है ऐसा कोई व्यक्ति? जबकि ब्राह्मणों ने हर किसी को सताया है। पूछो कैसे? अगर एक मिनट गौर से सुनना, अगर एक मिनट किसी ओबीसी आपका बर्तन कुत्ता चाट जाए तो आप उसको, कुत्ता टट्टी खाता है, सबकी जहर होता है, सड़ा हुआ मांस खाता है, और उस बर्तन को धो के आप रख लेंगे। और अगर धोबी जाटा भंगी आ जाए और वो बर्तन आपका नहा धोकर ऐसे छू ले तो आपका बर्तन खराब हो जाएगा। मैं ये नहीं समझता हूँ कि इतनी ताकत एससी में है कि कितने भी अच्छे चीज को खराब कर देता है। और ब्राह्मणों में उससे भी ज्यादा ताकत है। तो ब्राह्मण उस चीज को मंत्र पढ़कर उसे एससी से अपने साथी ब्राह्मण नहीं बना सकते हैं क्या? जब मानने जाओ ब्लड की जरूरत हो भाई आप बताइए, उसे अपने साथी तो बना सकते हैं। तो इतनी क्रूरता है, कुत्ते का जूठा खा लेंगे, कुत्ते का जूठा खा लेंगे, लेकिन इंसान का छुआ हुआ नहीं खाएंगे। क्या चीनी मिल में क्या ओबीसी बनाती है? क्या जनरल बनाते हैं चीनी मिल में? चीनी मिल में एससी भी है, पापे बनाती है, एससी भी है, नहीं है? वाल्मीकि है, धोबी जाटव सब है। क्या चीनी धोके कौन खाता है? टेंट के बर्तन में छुआछूत नहीं है, छोटे बर्तनों में छुआछूत है। उन्हीं पर तुम्हारे गद्दे मूतेंगे रिश्तेदार, और वो सब उसी में वाल्मीकि भी अपनी मीट बनाएंगे। अब तुम ये तो नहीं पूछोगे कि कौन से जात के हो, तब मैं टेंट वाले ने किसी ने आज तक पूछा कौन से जात के हो, तो हम बर्तन देंगे वो देंगे। अपने बताइए तो तुम्हें क्या मानना है इसमें देश में जाति बाती खत्म होना चाहिए? बिल्कुल जातवाद खत्म होना चाहिए। और जातवाद खत्म नहीं होती है, जातवाद खत्म नहीं होती है तो सभा जो है बिल्कुल बंद, अपने अपने घर में बंद रखिए। एक बात बताओ, एससी और ओबीसी के लोगों को घृणित मानसिकता से क्यों देखा जाए? इन लोग जो मैं हर ब्राह्मण को बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ मनुस्मृति वाले लोग हैं, उन्होंने हम लोगों में फांस डाल दिया है हर व्यक्ति में। अब वो आपके यहाँ कच्चा खाना नहीं खाएंगे, पता नहीं कच्चा खाना कैसा होता है, मेरी समझ में नहीं आता। उनके लिए पक्का खाना होना चाहिए। और एससी को एक साथ इसलिए नहीं होने दिया कि अगर एक साथ हो दिए तो ये कुछ हम लोगों के साथ
उल्टा पुल्टा कर सकते हो। उल्टा पुल्टा का मतलब है कि एक होने के बाद एकता हो गई तो हम लोगों को घास नहीं डालेंगे। क्या मैंने टीवी में देखा था, वो कह रहे हैं, कोई पता नहीं कौन है, वो कहते हैं कि भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जो प्राण डालने का काम कर सकता है। मोदी जी ने तो डाले हैं ना 21 तो साल। अगर उसमें डाले मेरे शहीद हो जाते हैं आर्मी के जवान, तो उसमें भी 1-2 में भी डाल देते, या जो भी महापुरुष मर गए उनमें 1-2 में भी डाल देते। किसी में प्राण नहीं डाले, सब मर गए, और उनमें अपनी अम्मा में ही डाल लेते। प्राण डालने वाले आपसे पूछना एक चीज, आपने हिंदू कही, आप हिंदू कह रहे, हिंदू रीति रिवाज से